तो सबसे पहले ये जानते हैं कि SIR का मतलब क्या होता है। सब जगह तो हम SIR सुन रहे हैं, तो इसका फुल नाम क्या है, SIR का फुल फॉर्म क्या होता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है। जो फॉर्म फिलअप हो रही है अभी, वो फॉर्म फिलअप हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात हमने जान लिया कि SIR का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जानते हैं SIR में किन लोगों का नाम रहने वाला है और किन लोगों का नाम कटने वाला है। जो लोग इंडिया के रेसिडेंसी नहीं है, जो लोग बांग्लादेश, वर्मा या फिर अदर कंट्री से जो आए हुए हैं इलीगल तारों के नीचे से हमारे कंट्री में रहने के लिए, यानी कि इंडिया में रहने के लिए, उन लोगों को इंडिया से आउट करने का यह एक सिंपल सा तरीका है। इसे हम SIR कहते हैं। सिंपल वर्ड में ये था। इस फॉर्म से क्या हमें डरना चाहिए? जो हम और आप इंडिया के वासी हैं, उनको क्या डरना चाहिए? तो नहीं। इंडिया के जो वासी है, अगर आप स्टेट में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में कहीं भी रहते हैं या फिर कहीं भी आपके पूर्वज रहते थे, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म में हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट हैं कि हम मेंशन कर सकते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, यानी कि बर्मा या फिर बांग्लादेशी है, रोहनिया है या फिर अदर वहाँ से बाहर से आए हुए हैं कंट्रीज, उन लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, जिनके कारण वो लोग SIR से बाहर चले जाएंगे, यानी कि देश से बाहर निकलना ही पड़ेगा। या तो वो खुद से निकल जाए, या तो लोग निकालेंगे, या तो हमारी प्रशासन उन्हें निकालेगी। तो बात करते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो इंडिया में रहकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर होती है। तो सबसे पहला बात क्या होता है, जो इंडिया के रेसिडेंसी हैं उनका 2002-2003 में वोटर कार्ड में नाम होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 2004 में, तो 2003 में वोटर कार्ड में नाम कहाँ से आएगा? उसका भी ये है। जिन बच्चों का 2004 के बाद जन्म हुई है, उन लोगों का फादर मम्मी का नाम दिखाना पड़ेगा कि 2002 में 2003 में मेरे फादर मम्मी यहाँ पर थे, यानी कि इंडिया के वासी थे, तो 2002-2003 में वोटर कार्ड में ये रहा नाम। उस नाम को SIR फॉर्म में फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद नीचे में आने के बाद आपका उसी फॉर्म में अपना डिटेल्स भी शेयर करना है, और जहाँ रिलेशनशिप में आएगा वहाँ फादर, मदर और उनका जो एपिक नंबर होता है वो लिखना है। जिससे क्या होगा, जब वेरिफिकेशन होगा SIR का, तो पता चल जाएगा उन लोगों को कि हाँ, ये लड़का इनके फैमिली से, इनके माता पिता ये है। साथ ही साथ आपके माता पिता का डिटेल्स भी इस फॉर्म में भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा 2002 के अगर वोटर लिस्ट भर रहे हैं, तो उनके मम्मी पापा कहाँ के थे, ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये भी बताना पड़ेगा कि उनके मम्मी पापा बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, या फिर अदर स्टेट में कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, ये भी आपको देना पड़ेगा। ये छोटे छोटे चीज़ों को जब आप कर लीजिएगा, तो आप एलिजिबल हो जाइएगा इस देश के नागरिक बनने के लिए। याद रखिएगा, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। जिन लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको डरने की ज़रूरत है। तो जो भी अगर हम इंडिया के वासी हैं, भारतीय हैं, अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में कहीं भी रहते हैं, तो आपको SIR से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत उनको है जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है।